राष्ट्रीय जनता दल से कोई घटक दल नाराज नहीं है। सभी राष्ट्रीय नेताओं से लंबी तकरीर के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो 4 सीट था कांग्रेस को, तो हम लोगों ने अशोक चौधरी जी को भेजा था एमएलसी में, बताने की जरूरत नहीं है। कम सीट होने के बाद भी हम लोगों ने भेजा था अखिलेश सिंह जी को राज्यसभा, बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग वो लोग नहीं हैं कि फर्जीवाड़े तौर पर अपने को कभी चाय बेचने वाले कह दें, कभी भुट्टे बेचने वाले कह दें। अरे सच का दर्पण करना है तो देख लो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में। सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री, उनको बालिग बनाने का काम राजद ने किया। वो नौबालिग थे। सीपीआई, सीपीएम और माले, ये सभी साथियों से बात हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजद की तरफ से कल ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में जिसके बाद जितने भी सीपीआई एमएल के नेता हैं वो राजद से काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की, आप ही की सहयोगी दल अब आपसे नाराज चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल से कोई घटक दल नाराज नहीं है। सभी राष्ट्रीय नेताओं से लंबी तकरीर के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है और 3 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। एक किसान प्रकोष्ठ से आते हैं, किसान का बेटा, पटियाला आदमी। एक आते हैं युवा राजद से, जो संघर्षशील साथी है, गरीब कार्यकर्ता है। एक फटेहाल, फटे कपड़ों में लिपटी हुई, दूसरे के कपड़ों को संभालने वाली स्त्री और आयरन करने वाली मुन्नी रजक को दिया गया है। और मैं तो साफ कहता हूँ, सीपीआई, सीपीएम और माले, ये सभी साथियों से बात हो चुकी है। बात होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जो लोग इक्का दुक्का कहीं से आप लोगों ने पूछा होगा तो उन्होंने कहा होगा कि हमारी इच्छा होगी, हम भी चाहते थे, तो फिर आगे बहुत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता, तो सब चीज़ें हो रही है। अब कल पूछे कि जीतनराम मांझी को क्या ने एनडीए दिया, ये सवाल नहीं होते। गठबंधन में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और सोच समझ करके राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया। सबकी राय से लिया निर्णय। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब 4 सीट था कांग्रेस को, तो हम लोगों ने अशोक चौधरी जी को भेजा था एमएलसी में, बताने की जरूरत नहीं है। कम सीट होने के बाद भी हम लोगों ने भेजा था अखिलेश सिंह जी को राज्यसभा, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड इस बात के प्रमाण हैं। कौन क्या बोलता है, ये हम लोग तो जो नेतृत्व के स्तर पर जो फैसले होते हैं वो महत्वपूर्ण है और सब मिलकर के फैसले लिए हैं। और फैसला एक ऐसा मील का पत्थर, एक ऐसी स्थापना सिद्धांतों का जो हमारी सोच है, अंतिम पंक्ति का आदमी जो लाचार है, बेबस है, जो कभी सोच नहीं सकता सदन के उस दरवाजे पर, चौखट पर लात रखने के लिए, उसको उन्होंने सदन के अंदर सम्मानित कर करके देश को एक मैसेज दिया कि हम लोग वो लोग नहीं हैं कि फर्जीवाड़े तौर पर अपने को कभी चाय बेचने वाले कह दें, कभी भुट्टे बेचने वाले कह दें। अरे सच का दर्पण करना है तो देख लो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में। एक तरफ डॉक्टर लोहिया ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर में, जो हमारे आदर्श हैं। एक तरफ रानी है अगर देश के अंदर बड़े पंचायत में, तो बिहार विधानसभा में देखो मेहता रानी, उनके किन के बारे में कहा था, सबको पता है भगवती देवी जी के बारे में। आज ये जो मुन्नी रजक है, वही फटेहाल, गरीब, लाचार और बेबस, इन सिद्धांतों को लेकर के तपती हुई सड़कों पर पैदल चल करके पार्टी के झंडा को उठाती थी। उसको मिला है। पार्टी ने सोच समझ कर करके सबका, महिला विंग से मिला, युवा विंग से मिला, है ना। पर जीतनराम मांझी की पार्टी का कहना है कि राजद ने श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मृत्युंजय तिवारी की राजनीतिक हत्या ही कर दी है। सवाल उठता है, जितनी उनकी समझ उनके बेटा को जब दिया गया था, 2-3 वो एमएलए था, उनके बेटा को जो हम लोग उपहार दिए थे, तो उस समय समझ में नहीं आया था कि हमारे कौन कौन लोग नाराज हैं। सब लोग जिनकी चर्चा कर रहे हैं, सब लोग लंबे बड़े पद पर रहे हैं। उनके लिए क्या है एमएलसी भाई, तो बड़े पदों पर रहने वाले लोग का नाम ले रहा है। एक सवाल है कि बिहार सरकार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने आप लोग से सवाल पूछा है कि क्या एमएलसी चुनाव में सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम
और कांग्रेस आप लोग का समर्थन करेगी, क्योंकि आप लोग के जिस हिसाब से आप लोग के पास विधायकों की संख्या है उसमें 2 ही सीट आप लोग के पास आ रही थी। सम्राट चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री, उनको बालिग बनाने का काम राजद ने किया। वो नाबालिग थे, जिस समय मंत्री बनाए थे नाबालिग थे। हम लोगों ने अवसर नाबालिगों को भी दिया था। अब नाबालिग भी बालिग जैसा प्रश्न कर रहे हैं। कभी कभी लगता है, जरा पूछे ना कि मांझी को कितना दे रहे हैं, वो तय करके आए मांझी जी को दें, हम बात करेंगे। दें मांझी जी को, मांझी जी को करा साहब भेजे, विधान परिषद में भेजे उनके एक और बेटा को, तब जानते हैं कि हैं। तो नाबालिग जैसा प्रश्न कैसे करते हैं? तो बालिग तो बनाया गया था हमारे यहाँ उनको, नाबालिग से बालिग यही बने हैं, इसलिए फिर नाबालिग की तरफ चले गए क्या? कांग्रेस साथ है ना? हमारे गठबंधन में कहीं कोई छेद नहीं है। आप क्या समझते हैं? ये सब लोग से बात करके हुई है, नेतृत्व जो राष्ट्रीय नेतृत्व है सबसे बात होकर के हुई है, सबकी सर्वानुमति के बाद ये निर्णय हुए हैं। कोई समस्या नहीं है। समस्या काहे को? समस्या तो उनके यहाँ है जो साष्टांग हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई समस्या है? तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सभी दलों से बात करके ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।